हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें टॉपिक पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स को बनाने के तरीके। सबसे पहला है इसमें फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। हम एसाइल क्लोराइड यानी RCOCl इससे हम बनाएंगे कीटोन्स। ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाई एल्काइल कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स कीटोन। अगर हम एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ कराते हैं तो हमें कीटोन्स मिलते हैं। और डाई एल्काइल कैडमियम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे। जैसे RMgX, ये आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसकी 2 यूनिट ली। इसकी रिएक्शन हमने कराई CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो इसमें होगा क्या, यहां पर जो एल्काइल चेन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, जो ये R ग्रुप है या ये यहां पर कैडमियम के साथ जाकर जुड़ जाएगा। 2 यूनिट लिए हमने तो R यहां पर 2 हैं, तो R2CD हमारा डाई एल्काइल कैडमियम बनेगा और 2MgXCl बाहर निकल जाएगा। अब ये बना, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एसाइल क्लोराइड के साथ। एसाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम। तो इसमें देखिए 2 यूनिट ली हमने R-COCl एसाइल क्लोराइड की। तो इसमें होगा क्या, यहां से जो क्लोरीन है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्लोरीन यहां से निकलेगा एसाइल क्लोराइड से, और यहां पर डाई एल्काइल कैडमियम के जो ये एल्काइल ग्रुप हैं वो क्लोरीन की जगह पर जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ। हमारा कीटोन बन जाएगा, कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुई ये मैं आपको बता देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए हमने क्या लिया, सबसे पहले डाई एल्काइल कैडमियम बनाना है तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया, और इसकी रिएक्शन हमने कराई कैडमियम क्लोराइड के साथ यानी CdCl2 के साथ। तो CdCl2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एक क्लोराइड इधर एक क्लोराइड इधर, ये CdCl2 मैंने यहां पर लिख दिया। अब आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैंने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाया। और आपको पता है, अगर आप इसमें देखें कैडमियम क्लोराइड में जो क्लोराइड है, ये क्लोरीन है, ये आपको पता है अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कैडमियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे ही हम एक और यूनिट लेंगे, क्योंकि इसकी हम 2 यूनिट लेते हैं, तो RMgX। तो आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, जो ये R ग्रुप है ये इस कैडमियम के साथ जाकर जुड़ेगा। R ग्रुप कैडमियम के साथ जाकर जुड़ेगा, इसको अप्रोच करेगा कैडमियम को, जिससे जो ये क्लोरीन ग्रुप है, यहां पर आपको पता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप कैडमियम को अप्रोच करेगा, क्लोरीन अपने यहां से बॉन्ड तोड़कर, लिविंग ग्रुप है अच्छा, बाहर निकल जाएगा। फिर अब क्या करेगा, इस पे भी R नेगेटिव, तो ये भी कैडमियम को अप्रोच करेगा। अब जब ये वाला R ग्रुप कैडमियम को अप्रोच करेगा तो इधर एक और क्लोरीन लगा हुआ है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा और लिविंग ग्रुप है तो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर कैडमियम के साथ 2 R ग्रुप जुड़े, R2CD, और MgX, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Mg के, और क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकले, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो वो इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो MgXCl। तो देखिए MgX 2 है हमारे पास और क्लोरीन भी 2 है, तो ये यहां से बाहर निकल गए, हमारा डाई एल्काइल क्लोराइड कैडमियम बन गया। तो डाई एल्काइल कैडमियम का हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब लेते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड की भी 2 यूनिट लेनी है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 इसे मैं C डबल बॉन्ड O Cl इस तरीके से लिख लिया, और इसमें इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर देखिए हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट करानी है हमें R2CD के साथ, ये R ये R। तो आपको पता है इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मैं सिंपल नेगेटिव लगा देता हूं, ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, और कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता ही है इसमें एसाइल क्लोराइड में। अब होगा क्या, अब जो ये R नेगेटिव है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है यहां पर, ये क्या करेगा, इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज की तरफ अप्रोच करेगा।
पॉजिटिव चार्ज की तरफ अप्रोच करेगा, जिससे ये इससे जाकर जुड़ जाएगा कार्बन से, जिससे क्लोरीन फिर से आपको पता है अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर निकल जाएगा। ये वाला जो आर ग्रुप है ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अप्रोच करेगा, जिससे क्लोरीन है अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। वैसे ये मैंने सिंपल बताया है। वैसे इसमें अगर हम देखें तो इसमें होता क्या है, जो ये ऑक्सीजन है ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहां से खींचता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, फिर दोबारा से इधर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये स्टेप बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, फिर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये एक स्टेप ऐसे ही बढ़ जाता है। असली मैकेनिज्म ये है, तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। ये आर नेगेटिव कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा, इससे आकर जुड़ेगा, जिससे क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर निकल जाएगा। इधर से ये भी इसकी तरफ अप्रोच करेगा, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां कार्बन से क्या जुड़ा, आर ग्रुप जुड़ गया, एक यूनिट ये बनी। इसी तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O, क्लोरीन की जगह पर क्या जुड़ गया, यहां पर आर जुड़ गया, तो इसकी 2 यूनिट बना दें, इस तरीके से हमारा ये कीटोन बन जाएगा। और आप देखिए कैडमियम, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोरीन यहां से निकले, हमारा CdCl2 फिर से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। एक बार फिर से RMgX, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, CdCl2 में क्लोरीन की नेगेटिविटी अच्छी है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर। तो ये क्या करेगा, जो R नेगेटिव है ये कैडमियम को अप्रोच करेगा, जिससे क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर निकल जाएगा। R नेगेटिव पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर निकल जाएगा। तो CD के साथ 2 R ग्रुप जुड़ गए, 2MgX Cl, ये 2 Cl और ये 2 MgX यहां से बाहर निकल गए। अब ये बना हमारा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आपको पता है CH3 C डबल बॉन्ड OCl में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो इसमें होगा ही, तो ये R नेगेटिव इसको अप्रोच करेगा, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर निकल जाएगा। ये R नेगेटिव इससे अप्रोच करेगा, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, ये हमारी 2 यूनिट बन गई कीटोन की। बाकी CD और 2 ACl CdCl2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन होती है, ये आप देख सकते हैं, कीटोन बना और CdCl2। यहाँ पर इन्होंने R' लिया है, हमने यहाँ पर CH3 लिया है, आप यहाँ पर R' भी ले सकते हैं, कितनी भी कोई भी चेन हो सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसकी दूसरी रिएक्शन, फ्रॉम नाइट्राइल्स, ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स ए कीटोन। इसमें अगर हम नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे भी कीटोन बनता है। जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल लिया हमने, ये इसकी रिएक्शन कराई C6H5 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, MgBr से यहाँ पर एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप कुछ भी जुड़ा हो सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में, जिससे हमारा ये कंपाउंड बनता है CH3 CH2C, और ये नाइट्रोजन के साथ MgBr जुड़ जाता है, कार्बन के साथ C6H5 जुड़ जाता है। आप देख सकते हैं कार्बन के साथ कौन सा जुड़ा, C6H5, यहां से इनके बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री होगी, C6H5 कार्बन के साथ, MgBr नाइट्रोजन के साथ, और यह ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया। फिर यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होता है, जो NMgBr है ये अनस्टेबल ग्रुप है, ये यहां से बाहर निकलेगा और इसकी जगह पर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हमारा कीटोन बन गया C2H5, CH3 CH2 को क्या लिखा, C2H5, C डबल बॉन्ड O C6H5, प्रोपियोफिनोन हमारा बन गया। तो ये रिएक्शन भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये रिएक्शन मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, ये C है, C6H5 MgBr। अब इसमें आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और C6H5 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और यहां पर भी अगर आप देखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, तो इससे ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर से वही होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज वाला है ये कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा, तो जैसे C6H5 ने नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन को अप्रोच करेगा, तो जिससे ये जो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
पार्शियल नेगेटिव तो पहले था, अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिससे जो ये MgBr है इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये इसको अप्रोच करेंगे, इससे आकर जुड़ जाएंगे, जिससे हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। CH3CH2 को मैं C2H5 लिख रहा हूं। तो C2H5 यहां पर C कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया और नाइट्रोजन से MgBr आकर जुड़ गया। कार्बन से C6H5 जुड़ा, C6H5। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। H3O पॉजिटिव भी लिखा सकता है, H2O भी लिखा सकता है, दोनों ही, या फिर H2O दोनों लिखा सकता है, यानी हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये वाला जो यहाँ पर बनता है ग्रुप होता है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये यहाँ से निकलेगा, इसकी जगह पर ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा। तो C2H5C, इसकी जगह पर डबल बॉन्ड की यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा और ये C6H5 यहाँ पर इससे जुड़ा ही है। तो हमारा कैसा बन गया, ये कीटोन बन गया। एक बार फिर से, नाइट्राइल है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाला कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव को अप्रोच करेगा, इससे आकर जुड़ जाएगा और ट्रिपल का डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा कंपाउंड बना। अब ये इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये अनस्टेबल ग्रुप है, बाहर निकलेगा यहाँ से, ऑक्सीजन इसकी जगह पर जुड़ेगा, कीटोन हमारा बन जाएगा। तो देखिए हमारा ये यहां पर बना। बस सिंपल आपको करना क्या है, ये वाला जो ग्रुप है कार्बन के साथ जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ना है, ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन के, ये जुड़ गया, डबल बॉन्ड बना, हाइड्रोलिसिस करा दे, इसकी जगह पर ऑक्सीजन लगा देंगे। सिंपल ऐसे याद रखनी है। तीसरी इसमें रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से किस तरीके से हम बनाते हैं कीटोन। व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड in the presence of anhydrous aluminium chloride it afford the corresponding ketone। जब बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर कुछ ग्रुप भी लगा हो सकता है NO2CH3, इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। और इस रिएक्शन को हम जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से। सिंपल है, यहां पर ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एसाइल क्लोराइड के साथ। यहां पर R एरोमेटिक भी हो सकता है या सिंपल एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो RCOCl हम लेते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो इसमें होगा क्या, जो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है यहां से, कार्बन ये जो क्लोराइड है ये इससे निकलता है, कार्बन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये हमारा इतना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। एरोमेटिक रिंग भी इसमें अगर जुड़ी हो R की जगह पर, तो ये जो RCO ग्रुप हमारा होता है वो जाकर बेंजीन से कहीं पर भी जुड़ जाता है। मान लीजिए यहां पर जुड़ेगा बेंजीन से RC डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप जुड़ गया, ये हमारा बन जाता है कीटोन, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी फिनाइल हो सकता है या यहां पर R ग्रुप कुछ भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा कीटोन बन जाता है। बस इसमें देखना है, इस पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव इधर होता है, ये इतना इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्लोरीन यहां से निकलता है, ये यहां पर इसके साथ आकर जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा वो बता देता हूं मैं आपको। तो इसमें होगा क्या, हमने लिया RC डबल बॉन्ड OCl, एसाइल क्लोराइड हम लेते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं, एल्यूमिनियम क्लोराइड में ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। वो क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट तो यहां पूरा नहीं है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड में क्लोराइड ग्रुप जो क्लोरीन ग्रुप होता है, ये आपको पता है अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और वो इलेक्ट्रॉन दे देगा एल्यूमिनियम को। तो यहां से RC डबल बॉन्ड O, इससे क्लोरीन निकला, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और AlCl4, ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ा LCl3 के, इसके ऊपर आ जाता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो हमारा कार्बोकेटायन बन गया। अब वही है, ये कार्बोकेटायन है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा बना इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन रिंग पर जाकर अटैक करेगा। देखिए ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कराई थी गेटरमैन कोच रिएक्शन में। गेटरमैन कोच रिएक्शन में कुछ इसी तरीके का हो रहा था। यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O,
तो देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और बेंजीन के पास कितने सारे पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का भंडार है। तो ये क्या करेगा, बेंजीन के एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ा, जिससे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, कहीं पर भी जुड़ सकता है। मान लीजिए ये कार्बन इस वाले कार्बन से आकर जुड़ गया, तो देखिए ये बॉन्ड ऐसा ही है, ये बॉन्ड ऐसा ही, ये बॉन्ड टूट गया, और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ आर ये यहां से जुड़ गया। अब यहां पर आपको पता है दो बॉन्ड है, इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहां से गायब हो चुकी। तो यहां पर आपको पता है इस कार्बन के बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन के पास अपना हाइड्रोजन भी होता है। तो यहां पर इस कार्बन से भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हमारे साथ हमें क्या निकला था यहां से, AlCl4 नेगेटिव यहां से बाहर भी निकला था, ये निकला था। तो ये जो AlCl4 है ये मदद करेगा इसकी एरोमेटिसिटी को वापस लाने में। ये AlCl4 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, जिससे ये हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन इस जो ये AlCl4 का एक क्लोरीन है, क्लोराइड है, उसके साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, AlCl4 नेगेटिव से क्लोरीन लिया, HCl के रूप में बाहर निकल गया। बाकी बचा क्या हमारे पास, जब इससे क्लोरीन निकल गया, AlCl3 फिर से हमारे पास वापस बच गया, और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो गया। तो देखिए क्या बना हमारा, ये फिर से एरोमेटिसिटी आ गई इसकी, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, और सी डबल बॉन्ड ओ आर ये हमारा कीटोन बन गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। यहां से तो आपको समझ आ गया होगा किस कैसे बना, बस ये अप्रोच करेगा क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, एक ही बात है। हमने इससे जोड़ा, यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन मदद करेगा इसकी एरोमेटिसिटी को वापस लाने में, और AlCl4 नेगेटिव हमारा यहां से निकला ही था। तो ये AlCl4 नेगेटिव इसको अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, और ये हाइड्रोजन है और इसका एक क्लोरीन HCl के रूप में बाहर निकलेगा, AlCl3 यहां से बाहर निकलेगा, बच जाएगा, और हमारा ये जब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया तो हमारा ये कीटोन बन जाएगा। ये AlCl3 फिर आगे रिएक्ट करेगा, ऐसी रिएक्शन चलती रहेगी। अब देखिए एग्जाम्पल 12.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछा जाता है, और सिंपल सा एग्जाम्पल है। गिव नेम ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, इनमें हमें रिएजेंट बताना है कि इन ट्रांसफॉर्मेशन को कौन सा रिएजेंट करता है। हेक्सेन 1-2 हेक्सेनल, ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को अगर हमें हेक्सेनल में एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रिएजेंट बताना है। तो उसके लिए जो रिएजेंट है, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, वो होता है PCC। इसकी रिएक्शन में दिखा देता हूं आपको, ये देखिए पेज 332 पर दिए गए हैं। यहां पर ये देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, PCC की प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड में बन रहा है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर CrO3 भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। ये क्या करता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड को गुड यील्ड में बनाता है। तो ये एक रिएजेंट आपको याद रख लेना है, PCC। अब सेकंड है ये जो PCC का C6H5NH पॉजिटिव CrO3 Cl नेगेटिव, ये पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका फॉर्मूला है। साइक्लोहेक्सेनोल टू साइक्लोहेक्सेनोन, अल्कोहल टू हमें क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो अल्कोहल से कीटोन बनाने में स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज किया जाता है, वो होता है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। साइक्लोहेक्सेनोल से साइक्लोहेक्सेनोन बनाना है, अल्कोहल टू कीटोन, तो K2Cr2O7 यूज करते हैं हम एसिडिक मीडियम में। ये रिएजेंट आपको याद रखना है, ये रिएक्शन हमने की भी हुई है। तीसरा पैरा फ्लोरोटोलुइन टू पैरा फ्लोरोबेंजल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन हमने इटार्ड रिएक्शन से जो अगली रिएक्शन थी उसमें की थी। देखिए ये टोलुइन है, अगर ऑर्थो मेटा पैरा, यहां पर मैं फ्लोरो लगा दूं, एक फ्लोरो ग्रुप लगा दूं, तो पैरा फ्लोरोटोलुइन हो गया। तो इसके लिए रिएजेंट कौन सा यूज किया जा रहा है, इसको करना है बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट। तो देखिए यहां पर हमारा सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो पैरा फ्लोरो बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो इसके लिए रिएजेंट CrO3 यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड मीडियम में, तो ये इसका रिएजेंट होगा। ये रिएक्शन हमने की हुई है। पहला पैरा फ्लोरोटोलुइन से पहला
पैरा फ्लोरोबेंजल्डिहाइड बनाने के लिए CrO3 करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड मीडियम में, या फिर इसमें यूज कर सकते हैं CrO2Cl2, जैसे कि इसमें यूज किया था हमने इटार्ड रिएक्शन में। ये इटार्ड रिएक्शन में यूज करते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। और ये पहला दूसरा क्यों लिखा है, क्योंकि इसका यूज करके फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जो ये हमने CrO3 यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड मीडियम में, फिर भी उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अगर CrO2Cl2 यूज कर रहे हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड, तब भी उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो ये रिएजेंट आप देख सकते हैं इटार्ड रिएक्शन का है। फोर्थ, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। अब आपको पता है नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट डाइबल H, बहुत ज्यादा फेमस जो है रिएजेंट है डाइबल H, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोइड, डाइबल H इसका रिएजेंट यूज करते हैं नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने में। एलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनल, एलाइल अल्कोहल से प्रोपिनल बनाने में, अल्कोहल से हमें क्या बनाना है एल्डिहाइड, तो इसके लिए भी PCC का इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी पेज 332 पर, वही देखिए, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उससे अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एलाइल अल्कोहल ही तो है। एलाइल अल्कोहल क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उससे अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उससे OH ग्रुप जुड़ा है। एलाइल अल्कोहल को हमें क्या करना है, प्रोपिनल में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये वाला जो ग्रुप है ये हटा सकते हैं, क्योंकि हमें तो 3 ही कार्बन चाहिए, प्रोपिनोल चाहिए। प्रोपिनोल से क्या करना है, प्रोपिनल बनाना है, तो ये भी हटा देंगे। यहां पर क्या लग जाएगा CH2, यहां पर भी है CH2, तब भी तो ये एलाइल है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उससे अगला sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये तो इतना ग्रुप लेना है बस। ये इसके PCC का इसमें रिएजेंट यूज करेंगे, जिससे हमारा ये प्रोपिनल बन जाएगा। तो इसके लिए भी रिएजेंट यूज हो गया। अब है ब्यूट-टू-ईन टू एथेनॉल। अब हमें एल्कीन से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो सिंपल है, एल्कीन से एल्डिहाइड बनाने के लिए ओजोनोलाइसिस कर देंगे हम इसका, ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। O3 की रिएक्शन कराएंगे हम इसके साथ, पहले ओजोनोलाइसिस करेंगे O3 के साथ रिएक्शन करके, फिर इसका जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करके, इसमें वाटर की प्रेजेंस में जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे, हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो बस एल्कीन से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के जो रिएजेंट है वो लिख देंगे। तो ये रिएजेंट आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।